और मियां साहबान और मेरी पार्टी भी वो कत्ल ये बनाने पीपल वफाक ने बनाने हैं, बिजली का नए सूबे से क्या ताल्लुक है? और बिजली दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगा, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा बिजली के लिए, मेरी गुजारिश है कि इसका वाहिद हाल कालाबाग डैम है, और कालाबाग डैम पूरे पूरे आप तमाम हमारे वापटा के जो इंजीनियर हैं, तमाम लोगों ने फिजिबिलिटी बना दी, लोगों का इसरार था। अभी तक आप इंसानी बुनियादों की बात कर रहे हैं, कालाबाग डैम के ऊपर एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। बात सुन लेना, आप बात सुने, टेक्निकली लोग कहते थे कि नौशेरा डूब जाएगा, नौशेरा बगैर कालाबाग डैम के 2 दफे डूब गया, अब किसका कसूर है? जो कालाबाग नहीं बनाते। अच्छा, चले इस पे हम एक और बहस रखेंगे, इस पे एक और बहस रखेंगे, या कोई और? जी आप बात करना चाहते थे? जी अभी दस्ती साहब ने एक बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्तान के लिए बहुत कुछ पैकेज ऐलान किया है, लेकिन 3.5 साल में कोई एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए पैकेज दिया जनूबी पंजाब के लिए, जिसकी वजह से मुल्तान और एक गिरद इलाकों में खुद सोजी कत्ल वगैरह में इजाफा हो रहा है। जी ये तो खैर बिल्कुल एक अच्छा सवाल है। दस्ती साहब इसका जवाब जरा देंगे? आपके एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के मौके, सॉरी, खुदकुशी के वाकयात तो पूरी दुनिया पे हुए हैं। अगर 1-2 वाक्य को अगर कोई इशू बना दिया जाए, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। पूरी जो एक सख्त हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कोई लेने को मुल्क तैयार नहीं था उन्होंने लिया है, तो ये हम इसके लिए मैंने इनको बार बार कहा कि जो मेन मसला बिजली का है इस पे काम शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला इस पे वक्त लगना कोई 2 दिन की या 4 दिन की बात नहीं थी ये, क्योंकि माजी में। दूसरी बात है कालाबाग डैम की, वही साहब ने बात की, जब मियां नवाज शरीफ 2 दफा वजीर आजम रहे, जियाउल हक सदर रहा, उस वक्त कालाबाग डैम इशू क्या था? इशू वजह है कि 2-3 सूबों का टकराव हो रहा है। मैं भी कहता हूं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, मैं इसका हामी हूं, फर्क मैंने कौमी असम्बली में तकरीर की, मगर जब मुल्क के लिए मसला बन जाए, सूबे आपस में टकरा गए, 700 पहले पाकिस्तान अजीज है, तो उसके इशू पे आप 30 डैमों पे काम हो चुका है, बादशाह इसमें डैम पे काम अभी शुरू हो चुका है, वो कालाबाग डैम की जो है ना डबल, वो मैं समझता हूँ जो वो कमी होगी वो पूरी करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और सवाल दस्ती साहब, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लें और आपसे बात हो जाए। जी दस्ती साहब से सवाल है कि अभी एएनपी को नाम तो दिया जा सकता है, एएनपी को खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया है, कालाबाग डैम के लिए क्यों गवर्नमेंट ने, यूपी पंजाब के लिए मौत है, ये क्यों नहीं कालाबाग डैम बनता? हम पंजाब का नाम तो लेते यूपी पंजाब, लेकिन यूपी पंजाब में जब तक कालाबाग डैम नहीं मिलेगा कोई जमीन से जरखेज नहीं हो सकती, और लोड शेडिंग भी खत्म होगी उस कालाबाग डैम से ही। पानी है नहीं यहाँ पे, कैसे क्या किया जाएगा? ये चौधरी साहब आप इस पे बात कीजिए, फिर मैं दस्ती साहब से बात करूंगी। मैं गुजारिश ये करता हूं, दोनों का फर्ज है, आपकी हुकूमत पंजाब में, उनकी हुकूमत वफाक में, हमारी दोनों की जिम्मेदारी है इस पे काम करें, पानी के वसाए। हमारी पंजाब गवर्नमेंट हर तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है। आइए इसको बैठे, एक टीम तश्कील दे, और उसमें नून लीग बिल्कुल तावन करेगी और करती रही है, और इसको बैठकर एक हल सोचे हो सकती है। नौजवान पूछना चाह रहा है सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, आदिल हुसैन मैस कौम से BZU से मुल्तान से। सर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ साहब 2 बार प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब CM हैं, उन्होंने मुल्तान के लिए क्या किया, इस साउथ पंजाब के लिए क्या किया आज तक? लाहौर देखें कितनी रोड्स, आप लाहौर जाएं इस तरह लगता है कि आप किसी फॉरेन में आ गए हैं। अभी फर्स्ट टाइम अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अच्छा किया है इस एरिया के लिए तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। अभी यहाँ सब उनको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसी ने अभी तक उनको उनकी किसी अच्छाइयों को किसी ने यहाँ याद नहीं किया। लेकिन आप मुल्तान जाके देखें कितने ब्रिजेस बने हैं मुल्तान में। ठीक है, ये जनूबी पंजाब का ये मसला है जी। 5 अरब रुपया पिछले साल था, इतने तो शायद रायवेंड की सड़कों पे लग गया। जी मैं आपको बताता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वजीर आजम साहब के जो मुल्तान के लिए कर रहे हैं डेवलपमेंट। मैंने हमेशा TV प्रोग्राम में उनको ये अप्रिशिएट किया है, और हम मुल्तान के हैं, हमारा वो फ़ख्र है कि मुल्तान का वजीर आजम है। लेकिन आपको आसमा ये बात बता दूं कि जितने भी प्रोजेक्ट ये हैं उनमें मेजॉरिटी में पंजाब गवर्नमेंट की शेयरिंग है, और एक हद तक पंजाब गवर्नमेंट का पैसा इस वक्त पिछले साल पूरे जनूबी पंजाब में 152 अरब के प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के जनूबी पंजाब के लिए है। मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, आप आज तक डेरा गाजी खां में मेडिकल कॉलेज, बावल नगर में एनिमल यूनिवर्सिटी जो लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी है, और भावलपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मुल्तान में एक मेडिकल सिटी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है
ये आप मेरी बात आप पीपल पार्टी अच्छा, वालों से बैठे वो कहते हैं हम आ गए हैं, मुस्लिम लीग से बैठे वो हम आ गए हैं, काफ लीग से बैठे हम आ गए हैं। जो असल मसला जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है गरीबों की घरों की, उसमें कौन बात कर रहा है? यही बात है, बस हम सुनने के लिए आए हैं। हमें कॉलोनियों में चले जाते हैं। अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारी बिजली नहीं बंद होगी, लगे हुए हैं उमरान, इसलिए हमारे घरों में तो रात को बिजली के लिए तरसते हैं, पंखे के लिए सियासतदान है, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें इन चीजों का कोई है नहीं है। आपका बात पहुंच गई आपकी जी। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है जी, उनको कि ये देखा जाए अब यहाँ पर हम आए हैं अपने मसाइल को ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए आपके थ्रू, लेकिन बात क्या हो रही है, दस्ती साहब अपनी बात कर रहे हैं, अब्दुल वहीद राई साहब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। इस अवाम की बात कौन करेगा जो 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 लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, जो गैस की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अंसारी साहब बैठे हैं आप, और अंसारी साहब बैठे, कौन बात करेगा? मैं आपको बताता हूं 14 अप्रैल 2008 को एक आम पाकिस्तानी का मसला है जी, मैं वो इसीलिए वो चीख रहे हैं। मेरे साथी, मैं उनकी बात ही कर रहा हूं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 14 अप्रैल 2008 को मुल्तान में हंगामे इस वजह से नहीं हुए थे कि हम पीपल्स पार्टी को नहीं चाहते या नून लीग को नहीं चाहते या काफ लीग को नहीं चाहते। हंगामे इसलिए हुए थे कि 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, लोग भूखे थे, लोग प्यासे थे। आज भी वही हालात हैं यार। अंसारी साहब, ठीक, सही बात है, ठीक है। बात ये कर रहा था, उनको भी कंदील साहब, उनका भी मसला है ना, आवाम में ना, आम आदमी क्या कर सकता है सिवाय तड़पने के, और क्या कर सकता है? मेरी बात सुनिए, दस्ती साहब ने फरमाया है कि ये अलादीन का चिराग नहीं। जब 14 अप्रैल को हमने ये पूरे मुल्तान में हंगामे हुए थे, ये लोग भूखे मरते हुए सड़कों में निकले थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कम से कम हमें 1 साल दिया जाए। ये वजीर आजम ने कहा था, वजीर आजम के बेटों ने कहा था, उस वक्त के जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ, उस वक्त दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा था कि हमें बात सुनिए मेरी आसमा, इन्होंने कहा था 1 साल तो कम से कम दे। ये 3 साल हो गए हैं। ये दस्ती साहब कह रहे हैं मुझे एक मंसूबा बता दे, मैं इंशाल्लाह इनका बरीद बन जाऊंगा, इनको वोट दूंगा। गलत बयानी करते हैं ये टीवी पे आप लोगों को। एक मंसूबा भी 3 साल में नहीं बना बिजली का, जिससे अवाम की महरूमियत दूर हो, जिससे इंडस्ट्री चले, जिससे लोगों को, इन बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। ये गलत बयानी करते हैं लोग। आप जवाब देंगे? ये यहाँ पे जो आम लोग बैठे हैं उनका मसला ये नहीं कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, वो तो रोटी कपड़ा और मकान से के जंजाल से ही नहीं निकल पा रहे। उनका मसला तो मजदूरी है जो कि उनको नहीं मिल रही, बेरोजगारी है जो कि उनके पास है इस वक्त। जी जी दस्ती साहब, अभी भी गुजारिश है कि मैं इन दोस्तों की तमाम की जो है ना राय का, इनकी बातों का मैं एहतराम करता हूँ। एक सवाल और ले लें, यहाँ पे एक और साहब भी आए हैं, इनसे भी बात। जी मैं इनका एहतराम करता हूँ, इनकी काफी बातें दुरुस्त है, मगर इनको मैं पूरी यकीन दिलाने कराना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के मसाइल। एक सवाल और ले लें, एक सवाल और। ये जो बहस इन लोगों की हो रही है, मिनिस्ट्रियों की और इन सियासतदानों की, हमारे सर में दर्द होने लगी रोज घर में ये सुन कर इन लोगों की ये बातें। गरीब की आवाज़ सुनो, गरीब क्या कह रहा है। दस्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे रोज़ की दिहाड़ी जो है ना 300 रुपया है, मुझसे 300 रुपया लें और अपनी फैमिली का खर्चा उससे चला दें, फिर मैं उनको पता चलूँगा ये क्या चीज़ है। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है जो मैं बोल सकूँ। एक शेर में मैं पूरी बात को लपेट देता हूँ आपको कि जीना भी है मुश्किल, यहाँ मरना भी है मुश्किल। कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। जीना भी है मुश्किल, यहाँ मरना भी है मुश्किल, काश के हम इस मुल्क के फनकार ना होते। बस दस्ती साहब, क्या जवाब देंगे आप? मैं बीबीएन की राय का, दोस्तों की मैंने बातें सुनी, इनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, मगर इन दोस्तों को मैं यकीन दिलाने कराता हूँ कि आपका एक मजदूर भाई भी वहाँ कौमी असेंबली में बैठा है, हम वहाँ आप लोगों की प्रॉपर बात करते हैं। हकीकतन बहुत बड़े मसाइल में ये मुल्क गिरा हुआ है, जो आज से नहीं, माजी अरसा 9 साल पिछले भी जो गुजरे हैं। अब हम इसके लिए बराबर तौर पे काम कर रहे हैं। बिजली का मसला है, यहाँ से 500-600 मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रही हूँ। 600 मेगावाट यहाँ पे कम है, 2 यहाँ पे पावर प्लांट्स है जो कि जिनके अंदर फ्यूल नहीं है, कम से कम उनको ही चालू करा दे ताकि यहाँ की गर्मी कम हो सके। भी उन पावर प्लांट को मरम्मत का भी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बड़ी पुरानी मशीनरी थी, उस पर भी उन्होंने काम शुरू किया। मैंने कहा इस पे काफी बड़ी तेजी से काम शुरू हुआ। इस साल में इंशाल्लाह इस बिजली में काफी बेहतरी आएगी, और जुलाई में मैं कह रहा हूँ 2500 मेगावाट बिजली भी आ रही है। कोई झूठा वादा नहीं है, हम अवामी लोग हैं, इनमें रहना है, मगर ये पूरे मुल्क के मसाइल समझे, समझे। कोई जमहूरी
आदमी कभी पब्लिक के साथ धोखा नहीं कर सकते। ये क्योंकि हमने सियासत नहीं करनी, ईमान से मैं कह रहा हूँ कि हम वादा इनसे अल्फन यकीन दयानी मैं कराता हूँ कि हम इस पे बिजली के मसले पे हुकूमत काम कर रही है। सही है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी चाहूंगी कि मैं जी, मैं यहाँ बहुत लोग बात करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हो ना वो पावर लूम को नहीं जा रही, वो मेरा ख्याल आपकी मिलों में जा रही है, आपके घरों में जा रही है। मुझे लगता है ये इस्लामाबाद जा रही है, ये आपके घरों में जा रही है। अब आपके सारे पैसे खा गए हैं, सारा कुछ खा गए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बेचारे लावारिस बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये देखिए कहाँ जाता है पैसा, ये करोड़ों अरबोपति हो गए हैं। आसमा, ये मीडिया का काम है अवेयरनेस देना, वो अवेयरनेस दे रही है और जो खामियां खूबियां वो पहुंचा रही है। ये हकीकत है कि हमें मिलकर, अब सियासतदानों को मिलकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, काफ लीग हो, सबको सिर जोड़कर ये बैठना है, इस बिजली का हल निकालना है। अगर आज हल नहीं निकालते, आज अगर ये गवर्नमेंट हल नहीं निकालती तो ये बफरी हुई आवाम जिनका रोजी रोटी मुश्किल हो गई है, जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं, जिनकी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिनके घर के वो छोटी होम इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो किधर जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हम मसाइल की निशानदेही करते हैं लेकिन उनका सलूशन नहीं देते। मगर काश के अवाम के पास खजाने की चाबी होती, काश के अवाम के पास जो दिमाग ज़ाया हो रहे हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त होती, तो ये सब कुछ हो सकता था। फैसला आपका।